श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा धीराज योगी राजा पर ब्रह्म साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक बहुत सुंदर साईं लीला सुनाऊंगी। और अनुभव सुनाने से पहले, कल है गुरुवार का दिन। कल श्री साईं सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़िए और बस बाबा को याद रखिए, बाकी तो बाबा सब संभाल लेंगे। आज जो एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ वो कोविड के दौरान का अनुभव है, जिस समय 2021 में कोरोना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और पीक पर थी। आप लोगों को याद होगा कि इंडिया में 5 लाख केसेस भी आने शुरू हो गए थे। ये उन दिनों की बात है। हर घर, हर अपार्टमेंट, हर एरिया में कोरोना होना शुरू हो गया था। उसी वक्त इन मैम के घर पर भी कोरोना हुआ। ये और इनके बच्चे साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं। और देखिए, सबका अपना अपना समय होता है। कुछ हमारे अपने लोग एक घर पर कभी 2 लोग मान रहे होते हैं, 2 लोग को विश्वास नहीं रहता है, तो वो अपने विश्वास की बात है। वो जब जिस पर कहते हैं ना बाबा की कृपा होगी तब उसे वो समझ आएगा। लेकिन पूरे घर पर अगर एक इंसान भी बाबा को मानता है या बाबा का ध्यान करता है तो वो सभी की रक्षा करते हैं, ये बाबा जी हमेशा कहते हैं। तो ये मैम को जब कोविड हुआ, इनके साथ साथ इनके बेटे को भी कोविड हो गया। लेकिन बाबा की कृपा से इनको कहा गया कि आप होम आइसोलेशन ले लीजिए। और वैसे भी 2021 में जब 5-5, 6-6 लाख कोविड केसेस आने शुरू हुए थे इंडिया में, और वो भी बहुत ही ख़तरनाक वाले, जिसमें लोगों की मौत भी बहुत हो रही थी, उन दिनों सारे हॉस्पिटल्स फुल थे। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खोज पाना बहुत मुश्किल था। और उस समय में आपको होम आइसोलेशन ही दे रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह कहाँ थी कि पेशेंट्स को रखे। तो ये मैम को लेकिन डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था कि आप होम आइसोलेशन ले लीजिए। ये और इनके बेटे, इन दोनों को दे दिया गया था। अब क्योंकि 60 इयर्स के अबव जो थे उनको होम आइसोलेशन जल्दी मिलती नहीं थी, पर ये मैम कहती हैं कि बाबा की बहुत कृपा थी कि इन्हें उस तरीके, उस समय में भी घर पर रहने दिया गया। क्योंकि हॉस्पिटल में रहने के बाद ज़िंदा लौट के आना हर शहर में एक बड़ी बात थी, क्योंकि हर जगह में वो सुविधाएं नहीं थी जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं। तो अब क्या हुआ कि 13 दिन का ये सफ़र बहुत पेनफुल था। इनके जो बेटे हैं उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो गई, पर ये मैम का ठीक नहीं हो रहा था, वो लंबा खिंचा रहा था। इस दौरान तबीयत बहुत ख़राब होना, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग सिंड्रोम। वॉमिटिंग तो इनको इतना हुआ कि बता नहीं सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि मतलब आपके बॉडी में ना आपको लाइफ फील ही नहीं होगा। क्योंकि कोविड ख़त्म होने के 90 डेज़ बाद तक भी जिन लोगों को कोविड हुआ था, उनको वीकनेस का ऐसा बताया जाता था कि उन्हें बहुत केयर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी बहुत कमज़ोर होता है। वो अंदर से तोड़ दे रहा था कोरोना। तो ये मैम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, बहुत बीमार चल रही थी। तो जब ये बीमार थी और इन्हें वॉमिटिंग जो है उसके वजह से, मतलब जो भी खाओ वॉमिटिंग, तो और कमज़ोरी हो गई थी। उस वक्त इनके साथ 2 लीलाएं हुई जिससे ये उस प्रॉब्लम से उबर कर भी बाहर आ गई। और 2 क्या 3 चीज़ें ऐसी हुई जो बाबा अपने होने का भी एहसास दिए। इन्होंने उस बंद कमरे में सिर्फ ऊदी के सहारे वो 13-14 दिन जो है वो गुजारे थे। उसी दौरान पहली चीज़ जो उनके साथ हुई, उनके कमरे में एक आशीर्वाद देते हुए बाबा हैं जो अपने एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं। तो वो तो सिंपल एक फ़ोटो है जो दीवार पर टंगी हुई थी, पर बाबा कहते हैं ना कि जब तुम मेरी ओर देख रहे होते हो तो मैं भी तुम्हारी तरफ ही देख रहा होता हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि उस दीवार में जो फ़ोटो थी जो आशीर्वाद दे रही थी,
एक दिन इन्हें क्या महसूस हुआ कि उस फ़ोटो से ना एक रोशनी निकल के आई जब ये सो रही थी, और इन्होंने ये चीज़ प्रॉपर महसूस की, प्रॉपर देखा कि वो रोशनी इतनी भारी थी, मतलब इनके ऊपर इस तरीके से वो रोशनी पड़ी जो जिसका हेवीनेस ये फील कर पा रही थी कि वो रोशनी इनके ऊपर आ रही है। कौन से सोर्स से आ रही है? बाबा की तरफ से। तो पहली चीज़ इन्होंने वहाँ पर ये महसूस की कि उस कोरोना के दौरान बाबा इनके साथ हैं, जिसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, जब बाबा साथ में हैं तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये एक पहली चीज़ इनके साथ हुई। दूसरी चीज़, जब ये 13 दिन इन्हें उल्टियाँ होती रहीं और इनका ये ठीक नहीं हो रहा था, तो उसी में से एक दिन उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अब बहुत हो गया, अब आज जो ये वॉमिटिंग हो रही है ना, ये आखिरी होनी चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ खाएंगे, बॉडी किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा, कुछ रहेगा, तभी तो एनर्जी आएगी। यकीन मानिएगा, जिस बार इन्होंने बाबा से कहा उसके बाद इन्हें फिर वॉमिटिंग नहीं हुई। तो ये बाबा का इन पर दूसरा कृपा था। पहला वो ये बताए कि देख, मैं तेरे साथ इस कमरे में हूँ। दूसरा बाबा जी का यही हुआ कि उनकी वॉमिटिंग जो है उसको रोक दिए। और आप ये भी सोचिए, 13 दिनों के बाद इनके मन में ये चीज़ क्यों आई होगी? क्योंकि बाबा को तब वो आशीर्वाद देना होगा कि अब तू मुझसे बोल और मैं तुझे ठीक करूँगा, और जब मैं करूँगा तो तुझे खुशी भी होगी, मेरे होने का फिर एक एहसास होगा। इसीलिए हमारे मन में जब कुछ आता है ना कि बाबा हमें ऊदी दिला दो, या बाबा हमें माला दिला दो, या हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी बाबा की ही कृपा से आता है। हमारा अपना खुद का कुछ नहीं होता उसमें। उन्हें कृपा करना होता है तो वो नए नए आइडियाज़ हमारे ब्रेन में आते हैं ऑटोमेटिक। अब तीसरी चीज़ जो इनके साथ हुई वो ये हुआ कि इनका गला जो था वो चोक होना शुरू हुआ। जिसे कहते हैं ना, गला हिंदी में क्या बोलूँ, जकड़ लेना, मतलब बहुत ज़ोर से लगे कि अब आप ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, वो बहुत एकदम जिसको चोक हो जाना कहते हैं ना, वो इनके साथ उस दौरान एक ही बार हुआ। लेकिन वो होते ही वो तुरंत ठीक हो गया। तो इन्हें ना उस वक्त ऐसा लगा कि वो जो बाबा आशीर्वाद देकर गए थे और बार बार अपने होने की जो अनुभूति करा रहे थे ना, तो शायद ये जो गला जकड़ना था ये ठीक नहीं होता, शायद इससे कुछ और होता। पर वो जो ऊदी लेती गई, कंटिन्यूड ऊदी वाटर, और जो बाबा उनके रूम में बैठकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, तो वो जकड़ा हुआ गला तुरंत नॉर्मल हो गया। अगर वो एक कुछ और सेकंड्स रहता तो जान जाने की भी बात आ सकती है। आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो कोई बचेगा कैसे? तो ये थे इनके अनुभव कि कैसे इस कोरोना के दौरान बहुत मुश्किल परिस्थिति इन्होंने देख ली। कोरोना हो गया, घर पे 2 लोगों को हो गया, बहुत बीमार हो गए, गला चोक हो जाना, ऑक्सीजन नहीं जाना, इससे ज़्यादा बुरा क्या होता है? लेकिन बाबा पे दृढ़ विश्वास था, इसीलिए इससे निकल आए। इसीलिए कहा जाता है कि जिन जिन लोगों ने बाबा पर विश्वास रखा है ना, उन लोगों की नैया पार हो ही जाती है। और ये कोरोना अभी देखिए अभी ख़त्म हुआ है तो अभी इसकी स्टोरीज़ आती जाएंगी। इस कोरोना ने कितनी बर्बादी की, लेकिन उसमें भी बाबा के कितने मेहर रहे। तो जो भी आएगा आप लोगों को बताऊंगी। और बस आज इतना ही। अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पॉपअप हो रहा होगा।